प्रिय छात्रों, आप सभी का ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग सिंह सेंटर में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका शिक्षक ज़ैद इस्लाम। हमारी कोचिंग क्लास का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को सटीक मार्गदर्शन प्रदान करना, जिससे वे अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकें। यहां हम विषयों को सरल भाषा में समझाते हैं, डाउट्स को समय पर क्लियर करते हैं और नियमित टेस्ट के माध्यम से आपकी तैयारी को सुदृढ़ बनाते हैं। आज हम एक बहुत ही रोचक और उपयोगी विषय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा, जिस शास्त्र के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। 1. समष्टि अर्थव्यवस्था, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम किसी बड़े क्षेत्र जैसे देश, राज्य या विश्व की आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। उदाहरण: भारत, बिहार, विश्व। 2. सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम किसी छोटे क्षेत्र जैसे परिवार, कंपनी या फर्म की आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। उदाहरण: परिवार, कंपनी, फर्म। मुझे उम्मीद है कि आप लोग परिभाषा और उसके भाग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम अगला बिंदु समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला बिंदु है विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं। पूंजीवादी या उदारवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म इकोनॉमिक। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व हो, अर्थात राज्य का हस्तक्षेप सीमित हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका, इंग्लैंड। समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म इकोनॉमिक। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार, राज्य या समाज का स्वामित्व हो, अर्थात निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप सीमित हो, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे रूस, यूएसएसआर। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमिक। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत, खुली अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें देश के अंदर और बाहर वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का आदान प्रदान मुक्त रूप से होता हो, उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका, इंडिया, सिंगापुर। वाई, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमिक। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें किसी देश का दूसरे देशों से सीमित व्यापार हो, अर्थात पूरी तरह व्यापार नहीं होता हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे उत्तर कोरिया। मुझे उम्मीद है कि और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।